ये जो आपने सुना है, ये सौरभ सर का 20-25% है। ऑफलाइन में सुनिएगा, हो सकता है यहाँ पे एक हम लोगों का क्रिएशन अलग तरीके का, ऑफलाइन में वो इससे 50 गुना आगे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो लीडर यहाँ नहीं आ रहे हैं, जो पीछे छुपे हुए थे, मैंने उन लोगों को देखा जब वो ऑफलाइन मोड पे सामने खड़े थे। उनकी स्पीच, क्या स्पीच थी, एक नंबर स्पीच, बहुत बेहतरीन थे वो लोग। वो हमारे जो इनके मनदीप भाई के कोर टीम के लोग थे, चाहे नवदीप सर हो, एक हम वहाँ पे अकाउंटेंट साहब आए थे, इतनी बेहतरी से बोल रहे थे। अगर आप लोग सुन लें तो आप लोगों को लगेगा हम लोग कुछ नहीं है, इतना बढ़िया वो लोग बोल रहे थे। लेकिन चलिए मैं आपको नोटिस कराता हूं कि देखिए, बहुत सारी मीटिंग हुई, सारी मीटिंग बहुत अच्छी थी, हमको बहुत अच्छी लगी। लेकिन आपने जो आज उन्होंने मैसेज दिया ना, मैसेज, उस मैसेज में 2 जगह उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि मतलब वो मैसेज भी अलग था हमारी मीटिंग के लिए। वो हमने तो उनको नहीं बताया था ना, किसी ने भी नहीं बताया था कि हम लोग मंच वेब 3.0 वाले मंच वाले हैं, या हमने किसी ने उनको नहीं बताया कि हम क्या हैं। मनदीप सर मेरे सामने ही थे। मनदीप सर ने सिर्फ उनको नोटिस कराया कि हमने भी एक मीटिंग की है जिसमें इतनी की गैदरिंग थी। जब हमने उनको मैसेज डाला कि इतने लोगों की गैदरिंग थी, तो शायद उनको यकीन नहीं हुआ कि हम लोग इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकते। तब उन्होंने हमसे कहा कि और पिक्चर्स भेजो। फिर हमने उनको अलग अलग एंगल की और सारी पिक्चर्स भेजी। उसके बाद में ये मैसेज आपको देखने को मिला जिसमें लगा 300। आपको लगता होगा हमने 300 बोल दिया और उन्होंने मान लिया, ऐसा नहीं हुआ। और फोटोज मांगे और एंगल मांगे, और हमारी जो व्यवस्था थी उसमें व्यवस्था की 2-4 फोटोज और मांगी, जब हमने उनको दी। और उन्होंने भी इस चीज को नोटिस किया कि हमने किस तरीके से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज, हमने से मतलब है, हम जब बोलेंगे हमने, तो उसमें 2 व्यक्ति जो है, 3 व्यक्ति जो है, एक मनदीप सर, एक योगेश सर, उनके कोर के नवदीप सर थे, और भी कई लोग हैं। अभी मनदीप साहब, उनका प्लीज नाम लीजिएगा, जो भी आपके साथ में थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, इस मीटिंग की एक खास बात बताएं। ये मीटिंग ऐसी मीटिंग थी, हम आप सबको तो एक साथ नहीं इनवाइट कर सकते थे। ये मीटिंग में अगर आप आते तो आपको लगता ही नहीं कि ये कोई लोकल लेवल पे किसी ने मीटिंग तैयार की है। मीटिंग में टाइमली, एक एक टाइम पे कौन कौन बंदा किस किस हिसाब से आएगा, क्या क्या कहां से लेके जाएगा, किस टॉपिक पे होगा, कितनी देर का होगा, खाने का टाइम क्या है, हर चीज बिल्कुल बंधी हुई सटीक थी। जैसे मंच सटीक चलता ना, ऐसे योगेश असीजा सर का एक एक चीज बंधी हुई थी। और मैं आपको दावा बता दूं, अगर कंपनी भी मीटिंग कराती ना, कंपनी भी मीटिंग कराती तो इसके आसपास ही होता। हाँ, उनका बेहतर होता क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल होता, होटल और अच्छा कर देते या थोड़ा बढ़ जाता। लेकिन जो ऑरा कराने का था ना, वो इसके आसपास का ही होता। ये मीटिंग इतनी वेल प्लान्ड हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इवेंट मैनेजमेंट वाला उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्योंकि आप लोग वहां पे नहीं थे, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो मीटिंग इस तरीके की थी कि इस तरीके से लग रहा था। और एक चीज बताएं, मनदीप भैया से बढ़िया मीटिंग भी होंगी, इससे बेहतर भी होंगी, लेकिन आज भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो आप तुरंत बता दोगे एडिसन ने किया। लेकिन उसके आगे सीएफएल का किसने किया, एलईडी लाइट का किसने किया, हम सारे नहीं जानते। पर बल्ब वाला जो किया ना, वो सबको पता है। तो इनसे बेहतर भी आएंगे आगे। लेकिन क्या है, ये पहले हैं जिन्होंने मीटिंग को इतने अच्छे तरीके से किया। आपने फोटोज देखी होंगी, उस फोटो को देख के आपको मालूम पड़ गया होगा कि किस लेवल की मीटिंग हुई। इतनी सोच के मैं भी यहां से नहीं चला था जहां से मैंने कदम बढ़ाए थे। तो इतनी बेहतरीन, इतना बड़ा लेवल पे मीटिंग देख के हम भी नहीं गए होंगे। और मनदीप भैया का एक एक व्यक्ति, चाहे वो वहां पे मौजूद कलसी सर हो, चाहे वहां पे सतनाम सर हो, मैं बहुत लोगों के नाम नहीं जानता हूँ, वहां पे बहुत ऐसे ऐसे लोग थे जो पूरा डेडिकेटेड होके, आप कहाँ से उतर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, हर चीज का मैनेजमेंट कर रहे थे। एकदम फेबुलस मीटिंग थी भाई साहब, एकदम बेहतरीन मीटिंग थी। और मैं मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी पहली मीटिंग हुई और उस मीटिंग का मैं हिस्से में था, मैं उसमें हिस्सा लिया। और उसमें हमारे सौरभ सर का बहुत योगदान है, जो मुझे घसीट के ले गए। तो सौरभ सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, वो मुझे घसीट के ले गए। तो उनका मतलब, अब ये तो है ही, हम लोग तो हैं ही, राम लक्ष्मण कह लो या जो भी कह लो, छोटू मोटू मोटू पतलू कुछ भी कह लो, तो हम लोग तो साथ में हैं ही। अच्छा, मीटिंग के मैसेज को आपने पढ़ा होगा, उसका हिंदी रूपांतरण देखिए। उन्होंने भी इस चीज को माना कि इतनी बड़ी गैदरिंग के साथ में इतनी बेहतरीन मीटिंग, उन्होंने अपने शब्दों में बोला हुआ है। अच्छा, मैं इतनी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके तो मतलब की है नहीं, आप अपना टाइम क्यों खर्च कर रहे हो। तो मैं इसलिए टाइम खर्च कर रहा हूं कि ये प्राउड मोमेंट सिर्फ हमारा नहीं है, ये आपका भी है भैया।
आप लोगों का भी है। आप देखिए, आप भले यहाँ ना बोलते हो, कुछ ना करते हो, लेकिन यकीन मानिए आप इसी मंच के सदस्य हैं, आप इसी मंच के व्यक्ति हैं। आप देखिए होता क्या, मैं कल ये बात मीटिंग में भी बोला था कि जब आपके गांव का व्यक्ति कुछ बन जाता है तो आप 50 जगह कहते हो अरे वो तो हमारे गांव के हैं डीएम साहब, वो मंत्री तो हमारे वहां का है, वो फिल्म स्टार तो हमारे वहां का है। जब शहर का कोई बंदा मिलता और अब बाहर होता कहता अच्छा हाँ वो तो हमारे शहर से ही है। तो यकीन मानिए कि अगर सबसे बेहतरीन मीटिंग अभी तक की हुई है तो हम ही लोग तो हैं, और हम भी तो आपके ही बीच के हैं, आपके शहर के, आपकी 3.0 के। जब ये पिक्चर आई होगी ना तो आपने 10 लोगों को बताया होगा देखो ये मनदीप सर हैं, ये विपिन सर हैं, ये सौरभ सर है। आपको तो इसलिए आपको प्राउड फील करना चाहिए, और ये सब जो भी हो पाया है वो सिर्फ आप ही की दम पे हुआ। अगर आप लोग ना होते और आप लोग ना इतना सपोर्ट करते, ये बात हमने वहां मीटिंग में भी बोली थी, हम यहाँ भी बोल रहे हैं कि यहाँ का बैठा हुआ एक एक व्यक्ति, और हम आपसे इस बात की क्षमा चाहते हैं कि हम उस मीटिंग में आप सबको नहीं बुला पाए। लेकिन भविष्य में ये एक केवल उदाहरण था, एक छोटा सा नमूना था, दिखाया था कि हम सब मिल सकते हैं, हम सब जा सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे भविष्य में कि जब थोड़ा सा फंड और अच्छे से मैनेज हो तो ऐसी मीटिंग करेंगे कि वो शायद अगर आप लोग साथ देंगे। देखिए ये डिटर्मिनेशन आपको करना है कि आप वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अब पहुंचने को तो हम 800-900 किलोमीटर पहुंच गए, है ना। तो ये सवाल आपको करना पड़ेगा कि आप पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर आप पहुंचने की सहमति जताएंगे और हम उस सहमति को लेंगे तो भविष्य में ये भी मीटिंग करेंगे कि हम सब साथ में खड़े होंगे। हाँ, ये हमने थोड़ा सा ट्रायल लिया था कि क्या हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस लेवल पे, और हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, हमने कर लिया। अब हमारा हौसला बढ़ गया है कि अगर आज हमने 300 की, जैसा भी योगेश सर ने बताया कि हम दूसरी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन भी उनका बहुत बेहतरीन है, अभी नहीं ओपन करेंगे, लेकिन वो भविष्य का डेस्टिनेशन बहुत वीआईपी है, जहां आप सब लोग जाना भी चाहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कह दें कि आप हरदोई आ जाइए, तो हरदोई ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है। वहां पे जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि चलिए शिमला आ जाइए, तो शिमला में आपके दो पर्पज होंगे कि चलो मीटिंग भी अटेंड कर लेंगे, इसी बहाने घूम भी लेंगे। तो वहां के आपके इसी तरीके का कोई डेस्टिनेशन रखने वाले हैं, जहां तक जो मुझे गुप्त सूत्रों से खबर मिली है। अभी तो इन लोगों ने बताया नहीं कुछ, लेकिन जो अगली मीटिंग होगी वो बेहतरीन होगी, और कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी और भी जो लीडर्स हैं हमारे, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो लोग सब लोग सम्मिलित हों हमारे साथ में और उस मीटिंग को और बड़ा बनाएं। तो ये प्राउड मोमेंट था। थैंक यू मनदीप भैया, योगेश भैया, नवदीप गिरधर जी, और कई लोगों के तो मैं नाम, वो फजिल्का वाले सर जो हमें रिसीव करने गए तो उनका तो नाम मुझे, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। वो वाले हमारे सर हैं, अभी सौरभ सर बता देंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतना अच्छा वहां पे ऑर्गेनाइज किया। आप लोगों के लिए प्राइड मोमेंट है, क्योंकि आप लोग हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, आप हमारे यहाँ के हैं। चाहे वो अमित चोकर जी हों, चाहे जगदीश सर हों, चाहे हमारे अजय सिंह जी हों, देवघर वाले, सब लोगों के लिए एक मतलब प्राउड प्राउड मोमेंट है। आपके लिए भी, हमारे लिए भी है कि हमारी मीटिंग अभी तक की सबसे बेहतरीन मीटिंग हुई है। और दूसरा, आप लोगों के देखिए वो मीटिंग वहां पे हुई है, शहर में हलचल हमारे हो गई है। आपको बताएं, हमारे सचिन भैया, सचिन राठी जी हैं, उनको हो गई है हलचल, इस शहर में मच गई है। आपको पता है आज एक बंदे का भी कॉल आ रहा है, एक बंदे ने लगातार एक साथ 5 आईडी लगाई हैं सौरभ सर के यहाँ बैठ के। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, 2-3 लोग हमको ऐसे मिले जो कह रहे हैं अरे आप मीटिंग करा, ये करा, इसका मतलब आप तो कंपनी लंबा रन करेगी, वो तैयार बैठे हुए हैं। तो मीटिंग वहां हुई है, हलचल यहाँ तक हुई है। तो इस चीज को आप सबको बीच में बताइए, बातचीत कीजिए, देखिए, समझिए कि इस मीटिंग को आप कितना भुना सकते हैं, इस मीटिंग से आप क्या ले सकते हैं। बहुत विपिन सर, उनका नाम था सुखजिंदर सर, हमारे बिट्टू सर, उनके साथ में थे अच्छा। सुमित जी, जिन लोगों ने पूरा हम लोगों को ऑपरेशन किया। और एक चीज तो बताना ही भूल गया सर, मैं भी, अभी मनदीप भैया को आप बुलाएंगे, अलग बात है, हमारे सिद्धू स्वरूप सर। जिस कैब में मैं गया, वो कैब का ड्राइवर बिजनेस ज्वाइन कर रहा है। उसमें एक आए हुए थे बॉम्बे के डायरेक्टर, मतलब वो अपनी फिल्म बनाते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। वो दोनों ही लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि उसी कैब में मुझे बैठने का सौभाग्य मिला। तो ये अभी परमात्मा ने और मुझे भेजा वहां पर, मुझको और विपिन सर को। तो मैं तो अपनी आदत से बाज आता नहीं, मैं एमवे भी ऐसे ही करता था। स्ट्रेंज अप्रोच में बहुत मुझको महारत हासिल थी, और मैंने उनसे दोस्ती करी, दोस्ती करके लालचवश नहीं, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है इस भावना से जब उनको बताया तो उनको समझ में आ गया। और उन्होंने एक ऐसे इंसान से पूछा जो नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा कह सकते हैं आप, और कभी किसी कंपनी की तारीफ नहीं करी उसने, ये उनके शब्द थे। उन्होंने गाड़ी में उतरने से पहले, उस कैब से उतरने से पहले उस फ्रेंड को फोन लगाया, बोला यार तूने नोवा का नाम सुना है? बोले हाँ सुन रखा है। बोले क्या इसमें 10-1 हजार लगाए जा सकते हैं? पंजाबी में बात कर रहे थे। तो उसने हाँ लगाए जा सकते हैं, बहुत बढ़िया बहुत चंगी कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, ऐसे करके बोले, अपनी भाषा में बात कर रहा था स्पीकर ऑन करके। और बाद में क्या कहते हैं, उसने, मैंने उनसे पूछवाया, मैंने कहा कि आप भी कर रहे? बोला नहीं मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ।
तो मैंने उनको बोला था 3-4 साल पुरानी कंपनी है, बस खाली उस बंदे ने इतना बोला कि 2 महीने पुरानी कंपनी है। उस चीज़ को मैंने बाद में भी उनको क्लियरिफाई कर दिया कि इस कंपनी ने चूंकि टोकन लॉन्च किया है और वो एमएलएम का पार्ट नहीं हो सकता, इसलिए इस नए नाम के साथ में इन्होंने अपने कारोबार को रीब्रांड करके री लॉन्च किया है। तो उस चीज़ से वो सहमत हो गए और वो दोनों ही लोग उस चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये भी बताना बहुत जरूरी था। और ये सब क्या जी। था, ये उस जगह हमारे मनदीप भैया और योगेश भैया की जो मेहनत थी, उसकी जो खुशी मेरे अंदर थी, उसकी वजह से भी ये सब मैं कर पाया। तो ये भी हुआ, तो इसलिए बताना जरूरी था। थैंक यू सो मच विपिन सर, मैंने आपको बीच में रखा उसके लिए क्षमा, लेकिन मैं मुझे भी इसी लगता है बात आपकी भी पे बात आ कंप्लीट हो रहा चुकी है और मेरी था। भी बात। ये आपको एक चीज और बता दूं, आप सबको, ये हमारे, हमको तो पता ही नहीं था, ये हमारे सौरभ सर, मनदीप सर, योगेश सर, इन लोगों का जो सीक्रेट है ना, वो भी हमें पता चल गया है। ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। ट्रेन में 3 प्लान हुए, ठीक है। उसके बाद में कैब में 2 प्लान हुए, 2 प्लान कैब में हो गए, 3 प्लान ट्रेन में हो गए। उसके बाद में बैठे रहे, लेकिन हाँ ये नहीं है कि पीछे ही पड़ गए, वो धीरे धीरे होता है। उसके बाद में जब वो उतरे तो उनका बता दूं परिचय, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे डायरेक्टर्स लोग जो होते हैं ना, उनके नाम को हम लोग बैकएंड पे छोड़ देते हैं। उनके काफी फेमस चैनल्स हैं, काफी बड़े बड़े लिंक हैं, उनका अगर यूट्यूब चैनल वगैरह है, और काफी अच्छे मतलब व्यक्ति, मतलब अच्छी मतलब उस पे है। ऐसा नहीं कि वो छोटे मोटे थे व्यक्ति, वो सही सलामत व्यक्ति थे। और चलते समय वास्तविकता में उनसे उन्होंने एक लोगों को फोन मिलाया और ये कहने लगे कि ये नेटवर्किंग का कीड़ा है। और वो कोई कीड़ा छोटा मोटा नहीं था, उनको वो कम करीब 25-30 करोड़ 40 करोड़ रुपया नेटवर्किंग से लेके, और इवन उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जो उसका पैसा लेके पिक्चर तक डायरेक्ट किया है। और पिक्चर डायरेक्ट करने के बाद, मतलब पिक्चर कोई बड़े लेवल की नहीं, लेकिन जो इधर अपने हरियाणा तरफ की बनती है उस तरीके की, और उस पिक्चर से उसने 10-20 गुना किया। वो भी वो इस लेवल के बंदे थे। उनको फोन करके पूछता है कि ये बताइए, आपने इसका नाम सुना जो सौरभ सर ने बताया? और उसने यही बात बोली। उसने एक बार भी ये नहीं बोला, एक बार भी। और वो जो डायरेक्टर साहब थे, उनका ये कहना था कि अगर ये बंदा आज तक किसी कंपनी को अच्छा बोला ही नहीं है, लेकिन वो बंदा एक बार भी नहीं बोला कि बेकार है। ये प्लस पॉइंट था। और उन्होंने तुरंत बोला कि सर मैं आपको शाम को फोन करूंगा, आप हमको कीजिएगा, हम रेडी हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। वो हम लोग इतना व्यस्त थे, नहीं किए उनको फोन। करेंगे तो आपको बताएंगे और उनको यहाँ भी लेके आएंगे। और बल्कि वो ऐसे हैं कि उनको अगर लोग लोकल लेवल पे जो हरियाणा राजस्थान के लोग हैं, वो उनको बुलाते भी हैं अपने उसमें इवेंट में, इसलिए कि जिससे कि लोगों के बीच में थोड़ा सा हौसला बढ़ जाए और लोग इनको जैसे नहीं इवेंट में ऑर्गेनाइज कराते हैं वैसे। तो खैर ये तो बात हो गई। तो इनका सीक्रेट ये है कि किसी की व्यक्ति को देख के थोड़ी देर में हल्के से मौसम देख के उनको प्लान भी दे देते हैं और अपने हिसाब से मैनेज भी कर लेते हैं। इसीलिए इनके लोग जो हैं, ये तो बस में बैठेंगे तो हो सकता है कि अगर बस 24-48 घंटे अगर लगातार रन करेगी तो उसमें 10 आईडी लेके आ जाएंगे। इस लेवल का काम करते हैं। लेकिन इस लेवल का आप नहीं, आप अपने हौसले को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। जैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि 3 दिन आपने मीटिंग को बहुत अच्छे से रन किया। हम लोग कोई नहीं मौजूद थे, लेकिन आपने वहां पे किया। और मेरे सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मनदीप भैया, योगेश भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोगों को इस लेवल पे ले गए और इतना अच्छे तरीके से आपने वहां पे ऑर्गेनाइज किया। आपके जितने भी व्यक्ति वहां मौजूद थे, जो भी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो थे वो एंकरिंग कर रहे थे, मस्त एंकरिंग कर रहे थे, 1 नंबर। उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाम तो भूल जाता हूँ, मैं अपना ही नाम भूल जाता हूँ। तो जैन साहब, आज बहुत मैं खुश था और सभी जितने लोग हैं इनको सबको मैं धन्यवाद देने के लिए आया हुआ था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी मौका है, वक्त है, आप लोग कीजिए, प्लीज काम कीजिए, काम। मैं बस इतना ही कहता हूं कि इसको एक नई कंपनी भी समझ लीजिए, नई कंपनी समझ के भी काम कर लीजिए। क्योंकि जब नई, मैं बार बार कहता हूँ, नई कंपनी का प्लान कोई लेके जाता है और वो आपसे कहता है 24 दिन में ऐसा हो जाए, 25 दिन में, तो आप जिक्र करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि इसका पुराना रिकॉर्ड जो आप देखते हैं, कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक डर बैठा हुआ है, उस डर के कारण आप बात नहीं कर रहे। और एक चीज और हम लोगों ने उस मीटिंग में रियलाइज की है, जो मीटिंग हुई है, कि पुराने व्यक्ति पे आप मेहनत कर चुके हो पहले से, तो उस पे हल्की मेहनत करो, उसके पीछे मत पड़ो। पुराने व्यक्ति पे हल्की ही मेहनत करनी, क्यों? क्योंकि वो इनमें रमा बसा है, वो आपको उठते देखेगा तो वो वापस आ जाएगा। नए व्यक्तियों पे मेहनत कीजिए। नया व्यक्ति जल्दी आपके साथ कन्वर्ट हो, कंधे से कंधा मिलाएगा, और नए व्यक्ति को आते ही, जैसे ही आप बनेंगे ना, पुराना व्यक्ति अपने आप आ जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि हमारा पुराना व्यक्ति एक्टिव हो जाए, तो उससे बढ़िया है कि आप नए व्यक्ति को एक्टिव कर लीजिए, वो ज्यादा बढ़िया है। नए व्यक्ति एक्टिव कीजिए, रिवॉर्ड्स लीजिए, पुराना व्यक्ति आपके साथ में अपने आप आ जाएगा। एक चीज और प्लस पॉइंट आपको मैं बता दूं, मेरे हिसाब से लंबा हो जाएगा, मनदीप सर को बुलाते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी कल की मीटिंग तो है,
वो बहुत बढ़िया चीज है। लोग आपसे पूछते हैं ना कि पैसा कैसे आएगा, इतना पैसा कैसे देंगे, कहाँ देंगे, तो वो भी आपकी एप्लीकेशन में है, उसमें लिखा हुआ है। और उसको अगर आप सोचेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पैसा यहाँ से आ सकता है। ये एक रास्ता ऐसा है जहां से वास्तविकता में पैसा सारा दिया जा सकता है। तो ये भी हम डिस्कशन कर लेंगे कल के मंच, कल दिन में आएंगे या शाम को उस पर भी बात कर लेंगे। बाकायदा स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा दूंगा। और अभी जैन साहब, आपका बहुत दिल से आभार है। लखविंदर पाजी, लव यू, आप भी बहुत अच्छे से मैनेज किए। और सौरभ भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़े मीटिंग में आप ले गए। और मनदीप भैया, योगेश भैया, ऑसम ऑसम एंड ऑसम एंड ऑसम। और समीर सर को जो इस समय खुशी महसूस हो रही है ना, वो समीर सर के शब्दों से पता चल रही है कि हमसे ज्यादा खुश हमारे समीर सर हैं। तो और अमूल्या सर जी, आज अमूल्या सर का भी जो टोन है ना, बिल्कुल चेंज है। अमूल्या सर जी, आपका भी आशीर्वाद रहा है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और हमारे समीर सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मिता मैम, आज आप भी बहुत खुश हैं, हमारे जितने भी सारे खुश हैं हमारे, लेकिन एकदम से बिंदास हो रहा है सब कुछ। तो रश्मिता मैम जी हैं हमारे, सुनील सर हैं। सुनील सर को बहुत मिस किया, मुझे लगा था आएंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बात भाई विपिन मिश्रा जी, आपने अपनी पूरी शेयरिंग में सारा कुछ बताया है, सब